Hello friends, welcome to my channel Nanny Classes, and today we are going to read a story. The title of the story is How I Taught My Grandmother to Read. We will read this story. Through this story we will practice of reading. We will learn the meaning of many difficult words also. It will help us to learn many new words with their meaning. I hope you will like the story and you will enjoy the story. If you will like the story, please subscribe my channel and share it with others also. This heartwarming true story by Sudha Murthy is about how the author, when she was just a young girl, gave her grandmother the gift of education. जो ये स्टोरी है इट इज़ अ ट्रू स्टोरी, एक सच्ची स्टोरी है. सुधा मूर्ति हैज़ रिटन दिस स्टोरी. सुधा मूर्ति ने इस स्टोरी को लिखा है. एंड जब वो एक यंग गर्ल थी, सी गेव हर ग्रैंड मदर द गिफ्ट ऑफ एजुकेशन. तो उसने अपनी मदर को एजुकेशन का गिफ्ट दिया था. हाउ सी गेव द गिफ्ट ऑफ एजुकेशन टू हर मदर, ग्रैंड मदर. उसने अपनी ग्रैंड मदर को कैसे ये गिफ्ट दिया था, वी विल कम टू नो इन दिस स्टोरी. The elderly woman, like many girls in India, never got a chance to go to school but had the humility to ask her granddaughter to teach her how to read. जो उसकी ग्रैंडमदर है उसको कभी भी अपनी लाइफ में स्कूल जाने का चांस नहीं मिला. जैसे कि इंडिया में बहुत सारी दूसरी जो गर्ल्स होती हैं उनको भी चांस नहीं मिलता था बहुत पहले, तो उसको भी कभी चांस नहीं मिला एजुकेशन लेने का. लेकिन शी वॉज सो हम्बल, वो इतनी हम्बल थी. ह्यूमिलिटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, मीन्स शी वॉज सो हम्बल, सो पोलाइट. एंड वो कभी भी ये नहीं सोचती थी कि यू आर ग्रेटर एंड बेटर देन अदर पीपल, कि अब वो खुद दूसरे लोगों से ज़्यादा ग्रेट है, ज़्यादा बेटर है. तो इतनी वो हम्बल थी, इतनी पोलाइट थी. तो उसने अपनी ग्रैंड डॉटर से पढ़ाने के लिए बोला. तो ग्रैंड डॉटर ने उसे सिखाया हाउ टू रीड, कैसे पढ़ा जा सकता है, बिकॉज शी डिडंट नो हाउ टू रीड. थ्रू दिस स्टोरी द ऑथर शोज हाउ वी कैन बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन वी आर एबल टू रीड. तो इस स्टोरी के थ्रू जो ऑथर है वो ये दिखाना चाहती है कि हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं जब हम पूरी तरीके से एबल होते रीड करने के लिए. तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. व्हेन आई वॉज a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. The author is saying here, जो author हैं सुधा मूर्ति, वो कह रही है when I was a girl of about 12, जब वो 12 years की थी, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. तो वो कह रही है कि तब वो एक विलेज में, नॉर्थ कर्नाटका के एक विलेज में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रहती थी. एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज. तो उस समय पे एक जो त्रिवेणी है वो एक पॉपुलर राइटर है कन्नड़ लैंग्वेज में. सी वॉज वंडरफुल राइटर, तो वो बहुत ही वंडरफुल राइटर थी. हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड, तो जो उसका स्टाइल था लिखने का वो बहुत ही ईजी था, बहुत ही आसान था पढ़ने के लिए. वन ऑफ हर नोवेल्स कॉल्ड काशी यात्री वॉज देन अपीयरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ा वीकली मैगजीन. तो एक उसका नोवेल था जिसका नेम है काशी यात्री, वो उस टाइम पे एज अ सीरियल इन द कन्नड़ा वीकली मैगजीन. सीरियल मीन्स वन पार्ट ऑफ द स्टोरी एट अ टाइम. तो वो उसका एक पार्ट आता था मैगजीन में, कन्नड़ की जो वीकली मैगजीन थी उसमें काशी यात्री का एक पार्ट आता था एवरी वीक. माई ग्रैंड मदर कृष्टका नेवर वेंट टू स्कूल, शी कुड नॉट रीड. जो उसकी ग्रैंड मदर है, हर नेम वॉज कृष्टका. तो शी नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी. वेंट मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ गो इज वेंट, जाना. तो कभी भी स्कूल नहीं गई थी. शी कुड नॉट रीड, वो पढ़ नहीं सकती थी. एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी ऑफ हर. तो एवरी वेंसडे जब मैगजीन आती थी तो जो ऑथर है सुधा मूर्ति, वो जो नेक्स्ट एपिसोड होता था स्टोरी का उसको अपनी ग्रैंड मदर के लिए रीड करती थी. एंड
During that time, she would forget all her work and listen with great concentration. तो उस टाइम पे जो ग्रैंड मदर थी वो अपना सारा काम छोड़ के बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में, ग्रेट कंसंट्रेशन मीन्स विद ग्रेट इंटरेस्ट, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में उस स्टोरी को, उस नॉवल को सुना करती थी. लेटर शी वुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट. तो दोबारा जब वो उस पूरे नॉवल को, पूरे पार्ट को अपने हार्ट से पूरा याद करके उसको क्या करती थी, रिपीट करती थी. माई ग्रैंड मदर वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग वट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी एंड यूज टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट ऑफ हर. जो ऑथर है वो कह रही है कि जो उसकी ग्रैंड मदर थी, शी वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती थी ये जानने में कि नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ स्टोरी के. एंड यूज टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर. एंड इंसिस्ट मीन्स डिमांड करना, अपनी ग्रैंड डॉटर से डिमांड करती थी कि वो उसको क्या करे, उसके लिए उसको रीड करे. आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्री, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड. और उसके बाद आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद पूरी स्टोरी को कि काशी यात्री में इसके बाद क्या हुआ, वो अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करती थी टेम्पल कोर्टयार्ड में, टेम्पल के दरबार में, टेम्पल के आंगन में, टू डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद देम. और लेटेस्ट एपिसोड वो अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करती थी जो ग्रैंड मदर. वंस आई वेंट टू द नेबरिंग विलेज फॉर अ वीक. तो सुधा मूर्ति जो ऑथर हैं वो बोल रही हैं, एक बार क्या हुआ, मैं अपने नेबरिंग विलेज, पड़ोसी गांव में गई थी पूरे एक वीक के लिए. When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. और जब वो उस विलेज से वापस आती है तो देखती है जो उसकी ग्रैंड मदर थी, शी वॉज इन टीयर्स. टीयर्स मीन्स वो उसकी आंखों में आंसू थे, ग्रैंड मदर की आंखों में आंसू थे. आई वॉज सरप्राइज. जो ऑथर है वो कह रही कि मैं बहुत ही शॉक्ड रह गई, सरप्राइज हो गई. फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन. क्योंकि उसने अपनी ग्रैंड मदर को कभी भी रोते हुए नहीं देखा था. इवन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में भी उसने अपनी ग्रैंड मदर को रोते हुए नहीं देखा था. अवा इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके, आई आस्क. तो अवा मीन्स हियर मदर इन कन्नड़ा, स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका में मदर को आवा बोला जाता है. ग्रैंड मदर को आवा करके बोल रही है. तो कह रही कि क्या सारी सब कुछ ठीक है, क्या तुम ठीक हो, वो उससे पूछती है अपनी ग्रैंड मदर से. शी रिप्लाइड, व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स, सो आई नेवर वेंट टू स्कूल. तो वो बताती है जब मैं क्या थी, छोटी थी, व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल, तो लोग कभी भी एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे. एसेंशियल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी. तो उस समय पे लोग एजुकेशन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, एजुकेशन इतनी नेसेसरी नहीं थी. अब तो मैं कभी भी स्कूल नहीं गई. आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन. और बहुत ही छोटी एज में मेरी शादी हो गई. एंड देन आई हैड चिल्ड्रन, और मेरे बच्चे हो गए. आई बिकेम वेरी बिजी कुकिंग एंड लुकिंग आफ्टर माई फैमिली. मैं अपनी फैमिली के लिए खाना बनाने में, की टेक केयर करने में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई. आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल एंड सो आई मेड श्योर डैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल. एंड जो ऑथर की ग्रैंड मदर हैं वो बताती है कि मैं बहुत ही रिग्रेट फील करती हूँ, सॉरी फील करती हूँ. रिग्रेट फील करना मीन्स सॉरी फील करना, क्योंकि मैं स्कूल नहीं गई और मैंने ये श्योर कर लिया कि जो मेरे बच्चे हैं और मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो बहुत ही अच्छी पढ़ाई करेंगे. उसको बहुत ही रिग्रेट फील होता है कि वो पढ़ना लिखना नहीं सीख पाई. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. तो कह रही है कि मैं ये समझ नहीं पाई कि जो मेरी ग्रैंड मदर है, सी वॉज 62-year-old, वो 62-year-old ग्रैंड मदर मुझे ये क्यों बता रही है. मैं एक 12-year-old गर्ल हूँ और वो रात को अपनी स्टोरी, मिडिल ऑफ द नाइट, आधी रात को अपनी स्टोरी मुझे क्यों बता रही है. बट आई न्यू आई लव्ड हर विथ ऑल माई हार्ट. लेकिन मैं जानती थी कि मैं उसे पूरे अपने हार्ट से प्यार करती थी, अपनी ग्रैंड मदर को. एंड देयर हैड टू बी सम रीजन, और कुछ न कुछ रीजन था वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, वो मुझसे क्यों बोल रही थी. सी लुक्ड अनहैप्पी, और वो बहुत ही दुखी थी.
एंड हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें थी वो आंसुओं से भरी हुई थी. आई लेन्ड फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड, तो आगे बढ़ के उसने अपनी ग्रैंड मदर का हैंड पकड़ लिया. आवाज डोंट क्राई, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, तो अपनी ग्रैंड मदर से कहती है, ग्रैंड मदर प्लीज़ डोंट क्राई, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ किसी भी तरीके से. यस आई नीड योर हेल्प, तो ग्रैंड मदर बोलती है कि हाँ मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है. यू नो व्हेन यू वर अवे, तुम्हें पता है जब तुम दूर थी. द मैगजीन केम एज यूजुअल, और जो मैगजीन है वो हमेशा की तरह मैगजीन आई. आई ओपन इट, मैंने उसे ओपन किया. आई सॉ द पिक्चर्स दैट accompanies द स्टोरी ऑफ काशी यात्री, तो मैंने क्या देखा, पिक्चर्स देखी. जो पिक्चर्स किस में थी, काशी यात्री जो मैगजीन है उसमें थी. accompanies मीन्स इज प्रेजेंट अलॉन्ग साइड, मीन्स जो पिक्चर्स बनी हुई थी स्टोरी के साथ में. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनी थिंग, वो कह रही है कि लेकिन मैं कुछ भी समझ नहीं पाई. दैट वॉज रिटर्न, क्या लिखा है, जो लिखा है मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाई. मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेज विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड वट वॉज रिटर्न, वो कह रही मैनी टाइम्स, बहुत बार मैंने अपने हैंड्स को रब किया पेजेस के ऊपर, ये विश किया कि काश कि वो उसे समझ पाए कि क्या लिखा हुआ है. बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन मैं जानती थी. आई न्यू मीन्स नो मीन्स जानना, न्यू इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नो, तो मैं जानती थी कि ये पॉसिबल नहीं है. इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न एंड रीड टू मी, वो कह रही है कि अगर मैं एजुकेटेड होती तो मैं उसे पढ़ सकती थी, लेकिन आई वेटेड ईगरली, मैंने बहुत ही ईगरली तुम्हारा वेट किया. एंड कि कब तुम वापस आओ और कब वो स्टोरी को मेरे लिए पढ़ो. आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन द विलेज बट आई वॉज टू एम्बेरेस्ड टू डू सो, वो कह रही है मैं गाँव में किसी से ये बोल सकती थी, लेकिन एम्बेरेस्ड मीन अशेम्ड और ऑकवर्ड, लेकिन मुझे ये बहुत ही अशेम्ड मीन्स मुझे शर्म आ रही थी और मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी ये करने में. डेट्स वाई मैंने किसी को ये नहीं बोला. आई फेल्ट सो हेल्पलेस, और मैं बहुत ही हेल्पलेस फील कर रही थी उस टाइम पे. वी आर वेल ऑफ बट ऑफ वट यूज इज मनी वेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, वो कह रहे कि हम वेल ऑफ हैं, वेल्दी हैं, रिच हैं, लेकिन उस मनी का क्या यूज है जबकि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ. आई एम नॉट एबल टू रीड एनी थिंग एंड आई एम नॉट इंडिपेंडेंट. दैट द ग्रैंड मदर टोल्ड हर ग्रैंड डॉटर. आई डिड नॉट नो वट टू आंसर, वो ग्रैंड जो डॉटर है सुधा मूर्ति, वो कह रही है कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या आंसर करूं. वह कंटिन्यूड, और जो उसकी ग्रैंड मदर है वो कंटिन्यू बोले जा रही है. आई हैव डिसाइड दैट आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ा अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम टुमोरो, मैंने डिसाइड किया है मैं कल से जो कन्नड़ लैंग्वेज है उसके अल्फ़ाबेट सीखना स्टार्ट कर दूंगी. आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूंगी. बाय सरस्वती पूजा आई शुड बी एबल टू रीड अ नोवेल ऑन माई ओन, और जो सरस्वती पूजा होती है तब तक मैं इस नोवेल को अपने आप से रीड करना स्टार्ट कर दूंगी. शी लुक्ड वेरी डिटरमाइंड, और बहुत ही डिटरमाइंड लग रही थी. डिटरमाइंड मीन्स हैविंग मेड अ फर्म डिसीजन एंड नॉट विलिंग टू चेंज इट, एक बहुत ही स्ट्रेट डिसीजन ले लिया, उसे चेंज नहीं करना है, वो करके रहेंगी इसे. आई लाफ्ड एट हर, तो उसे जो ग्रैंड डॉटर है वो हंस गई उन्हें देख के. अवा एट द एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फ़ाबेट, वो कहने लगी कि ग्रैंड मदर 62 ईयर्स की एज में तुम अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हो. ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, तुम्हारे सारे जो हेयर हैं वो अब ग्रे हो चुके हैं. योर हैंड्स आर रिंकल, तुम्हारे हैंड्स में पूरे रिंकल आ चुके हैं. हैव लाइन्स और स्मॉल फोल्ड्स, रिंकल मीन्स जो लाइन्स आ जाती हैं यूजुअली ऑन पर्सनस स्किन एज ही और सी गेट्स ओल्डर, जैसे जैसे बूढ़ा होते जाता है इंसान वैसे वैसे उनके हैंड्स में उनके फेस में रिंकल आ जाते हैं. तो वो उसकी जो ग्रैंड डॉटर है वो बोली. यू वेयर स्पेक्स एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, तुम तो अब स्पेक्स भी पहनती हो, चश्मा पहनती हो एंड किचन में सारा दिन काम करती हो. चाइल्डलेसली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, तो कह रही है वो बचपने में मैंने अपनी जो ग्रैंड मदर है उसका मजाक बना दिया. बट शी जस्ट स्माइल्ड एंड सेड, लेकिन उसने स्माइल किया और बोली इफ़ अ पर्सन इज डिटरमाइंड ही और सी कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, वो कह रही है कि अगर एक कोई भी पर्सन डिटरमाइंड है तो वो क्या कर सकता है,
समवन दैट मेक इट डिफिकल्ट फॉर यू टू डू और अचीव समथिंग, वो कुछ भी अचीव कर सकता है. आई विल वर्क हार्डर, उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करूँगी देन एनीबडी बट आई विल डू इट. फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, तो कह रही है कि मैं बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करूँगी और किसी भी चीज़ को सीखने की कोई भी एज लिमिट नहीं होती है. नो एज बार मीन्स कोई भी एज लिमिट नहीं. Our classes began the next day. Awa was wonderful student. Then from the next day they started their classes. उन्होंने अपनी classes start कर दी. And जो आवा है उसकी grandmother है, she was a wonderful student. बहुत ही अच्छी student थी. The amount of homework she did वॉज अमेजिंग, जितना होमवर्क उसने किया वो बहुत ही अमेजिंग था. शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट. वो क्या करती थी, पढ़ती थी, रिपीट करती थी, लिखती थी, रिसाइट करती थी. आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट. जो सुधा मूर्ति कह रही मैं उसकी केवल एक टीचर थी और वो क्या थी, मेरी केवल एक ही स्टूडेंट थी. सरस्वती पूजा केम एज यूजल. फिर उसके बाद सरस्वती पूजा आई हमेशा की तरह. सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्री. वो काशी यात्री को खरीद के लेके आ गई अपनी ग्रैंड मदर के लिए. विच हैड बीन पब्लिश्ड एज ए नोवेल बाय डेट टाइम. वो एज ए नोवेल पब्लिश हो गई थी उस समय पे. माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा रूम एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल. तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसे पूजा रूम में बुलाया और उसे एक स्टूल पे बिठाया. देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल. उसने कुछ अनयूजुअल मीन्स कुछ स्ट्रेंज, कुछ अलग सा किया. शी बैंड डाउन एंड टच्ड माई फीट. जो उसकी ग्रैंड मदर है वो झुक गई उसके पैरों पे, उसके पैर फीट टच कर लिए. आई वॉज शॉक्ड एंड टेकन अबैक. जो सुधा मूर्ति ऑथर है वो शॉक्ड रह गई, स्टंट रह गई और टेकन अबैक मीन्स पीछे की तरफ आ गई. एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंग पीपल. उसने कहा कि एल्डर्स कभी भी पैर नहीं छूते हैं छोटे लोगों के. इट इज़ ट्रेडिशन टू टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स. ट्रेडिशन क्या है कि जो छोटे लोग हैं वो अपने टीचर्स के, गॉड के, अपने एल्डर्स के पैर टच करेंगे. ट्रेडिशन मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ पासिंग ऑन कस्टम फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जो चीज़ें पास होती हैं उनकी, वो ट्रेडिशन होता है. तो बट टुडे द रिवर्स हैड हैपन. तो लेकिन आज क्या हो गया, रिवर्स मीन्स अपोजिट हो गया, उल्टा ही हो गया. आई वॉज श्योर डैट दिस वॉज नॉट करेक्ट. और सुधा मूर्ति कह रही है कि मैं श्योर थी कि बिल्कुल ये ठीक नहीं है. She said, I am touching the feet of my teacher, not my granddaughter. तो जो ग्रैंड मदर है वो बोली मैं ना अपनी जो टीचर है उसको, उसके पैर छू रही हूँ, ना कि मेरी ग्रैंड डॉटर के. और टीचर हु टॉट मी सो वेल. एक टीचर जिसने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया. डेट आई कैन रीड एनी नोवेल कॉन्फिडेंटली. और मैं कोई भी नोवेल अब बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़ सकती हूँ. इन सच अ शॉर्ट टाइम, बहुत कम टाइम में. नाउ आई एम इंडिपेंडेंट. अब मैं क्या हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ. इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट माई टीचर. और मेरी ड्यूटी है कि मैं अपनी टीचर की रिस्पेक्ट करूँ. आई ऑल्सो डिड नमस्कारा टू हर इन रिटर्न बाय टचिंग हर फीट. वो कह रही कि मैंने भी उसको नमस्कार किया, रिटर्न में उसके फीट टच किए. आई गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट. और अपने फर्स्ट स्टूडेंट को उसने गिफ्ट दिया. शी ओपन इट. तो उसने उसे ओपन किया एंड इमीडिएटली रीड द टाइटल काशी यात्री. और जल्दी से पढ़ लिया. द टाइटल था काशी यात्री बाय त्रिवेणी. त्रिवेणी ने लिखा था. एंड द पब्लिशर्स नेम, पब्लिशर्स का नेम था. एंड आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास विथ फ्लाइंग कलर्स. और वो जानती थी कि जो उसकी स्टूडेंट है वो पास हो गई थी. पास विथ फ्लाइंग कलर्स मीन्स डिड वेरी वेल, बहुत अच्छा किया था. पास विद अ वेरी हाई मार्क्स, बहुत ही हाई मार्क्स के साथ में पास हो गई थी, जो कि उनकी ग्रैंड मदर